हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि साथियों हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको अपने इस YouTube चैनल पर आने वाले समय में इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, अभी तक हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे। ठीक, अब हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश ग्रामर को भी अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं और जरा ध्यान से देखिएगा क्या कि क्लास 12 इंग्लिश। ठीक, और आज का जो पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा? नरेशन होगा। ठीक है ना, क्या होगा? नरेशन। हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे, एकदम बेसिक से सिखाएंगे। ठीक, जब आज से पहले आपने कभी इस तरीके से पढ़ा नहीं होगा नरेशन को, जिस तरीके से हम आज आपको सिखाने वाले हैं। ठीक, और जो पहला हमारा होगा, ठीक, आपको भी पता अच्छी तरीके से कि नरेशन को हम लोग 5 प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है ना, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक, जो पहला हमारा होगा क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, और देखिए जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख रखी है क्या कि क्या कभी इस तरीके से पढ़ा है, यानी नरेशन को क्या कभी आपने इस तरीके से पढ़ा है? ठीक, अभी आने वाले समय में आपको ये बात पता चल जाएगी। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपने कभी भी इस तरीके से नरेशन को सीखा नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, बिना समय को बर्बाद करे हुए। आ जाइएगा वापस से। ठीक, और हर एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है ना, तो जरा देखते हैं। ठीक, तो फटाफट क्या है टॉपिक हमारा? क्या है? नरेशन। क्लियर है ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक, अब नरेशन को हम लोग सीखेंगे तो सबसे पहले चीज तो यही समझ लो कि नरेशन है क्या एक्चुअल में चीज। ठीक है, तो ध्यान रखना है बात करने के एक तरीके को। ठीक है ना, क्या कहते हैं हम लोग? नरेशन कहते हैं, यानी कि बात करने के एक तरीके को, नरेट करने के तरीके को क्या बोला जाता है? नरेशन बोला जाता है। ठीक, और अगर हम बात करें आपसे नरेशन की, तो नरेशन जो है ना वो हम लोग कितने 2 प्रकार से पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, कितने प्रकार से पढ़ेंगे? 2 प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक, अब कौन कौन से 2 प्रकार से पढ़ेंगे जरा समझना। एक को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? डायरेक्ट नरेशन। ठीक, और जो दूसरा होगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है ना, तो डायरेक्ट नरेशन हो गया और क्या हो गया? इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। ठीक, अब ये डायरेक्ट नरेशन क्या होता है या इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? बड़ी चीज तो यहाँ पर फंसती है। देखो, बेसिक से सीखेंगे मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। ठीक, तो अब अगर डायरेक्ट की बात करें तो कुछ नहीं है, मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, मैंने कहा क्या कि ऐसे 3 शख्स हैं हमारे पास में। ठीक है ना, ऐसे 3 शख्स हैं हमारे पास में। कौन कौन से? तो जरा समझना। ठीक, इनका नाम क्या है? रामलाल है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कौन है? रामलाल है। ठीक, और ये रामलाल की सुलेखा है। ठीक है ना, और ये सुलेखा का ही कोई एक जाना पहचाना या जान पहचान का रिश्तेदार है। ठीक, जिसका नाम क्या है? श्यामलाल है। क्लियर है, तो ऐसे 3 नाम हमने आपको बता दिए, जरा ध्यान देना। क्या? रामलाल, सुलेखा और श्यामलाल। ठीक, और रामलाल और सुलेखा जो है वो आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। ठीक, और एक बारी क्या हुआ कि रामलाल ने किससे? सुलेखा से कहा। क्या कहा? कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? बाजार जा रहा हूँ। ठीक, जरा बात समझना ध्यान से। मैंने कहानी लिखी क्या कि राम लाल सैड, रामलाल सैड टू सुलेखा। ठीक है ना, रामलाल सैड टू सुलेखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, क्या कि आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है ना, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना जरा ध्यान से। ठीक, मैंने ये एक सेंटेंस लिख दिया, इस सेंटेंस के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो कि रामलाल सेड टू सुलेखा, रामलाल ने सुलेखा से कहा। क्या कहा? आई एम गोइंग टू मार्केट, की मैं कहाँ जा रहा हूँ? बाजार जा रहा हूँ। ठीक, अच्छा, ये बात सुलेखा ने क्या कर ली? सुन ली। ठीक, अब जैसे ये बात सुलेखा ने सुनी तो अब मेरी बात को सुनना जरा ध्यान से कि इस बात को सुलेखा 2 तरीके से बता सकती है। सुलेखा जो है इस बात को श्यामलाल से, अब मान लो सुलेखा ने किससे सोचा कि चलो ये बात हम किसको बता दें? श्यामलाल को बता दें। ठीक, अब श्यामलाल को ये सुलेखा जो है ना वो कितने तरीके से? 2 तरीके से बता सकती है मेरे भाई। कैसे कैसे 2 तरीके से बता सकती है? एक तो क्या कह दे कि जैसे रामलाल ने कहा बिल्कुल श्याम वही कहानी आप वो किसको बता दे? श्यामलाल को बता दे। कैसे? कि बोलेंगे ना कि यार कि वे। ठीक है, यानी कि अपने पति को क्या बोलेंगे? अब रामलाल तो बोल नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे? वे या वह। ठीक है, कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। ठीक है, यानी वे बाजार जा रहे हैं। ठीक, थोड़ा सम्मान के साथ में कि वे बाजार जा रहे हैं। ठीक, या तो ऐसे बोल दे तो समझ में आ जाता। ठीक, लेकिन अगर वो क्या बोल, और एक तरीका क्या हो सकता है? क्या कि सुलेखा ने श्यामलाल से कहा, क्या कहा? कि वे बाजार जा रहे थे।
वे बाजार जा रहे थे। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो यहीं से कहानी बनती। अगर जो रामलाल ने सुलेखा से कहा वही सेम चीज अगर श्यामलाल से कह दे कौन, सुलेखा, तो ध्यान रखना वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। समझ में आ रहा, मतलब जैसा बोला वैसा का वैसा उधर चेप दिया, वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। ठीक, लेकिन अगर थोड़ी सी उसने अपनी भी लैंग्वेज मैच करा दी, थोड़ी सी अपनी भी बातें मैच करा दी कि हमारे वो जा रहे हैं, कौन, हमारे वो वहां जा रहे थे, ठीक, ऐसा, तो ये ध्यान रखना। तो फिर वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। मतलब अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए, ठीक, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट नरेशन बन जाएगा। थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगी होंगी। जैसे मैं इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करके लिख दूं, मतलब इनडायरेक्ट में बना के लिख दूं, तो मैं क्या लिखूंगा कि रामलाल टोल्ड सुलेखा। क्या बोलूंगा मैं, रामलाल टोल्ड सुलेखा, ठीक, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देते, दैट। अभी ये सब कहानी आपको नहीं पढ़ने पड़ रही, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आई का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, एम का हो जाएगा वॉज, और उसके बाद क्या लिख देना अपना, गोइंग टू मार्केट। ठीक, तो ये तो कहानी हो गई ना कि डायरेक्ट किसे बोला जाए या इनडायरेक्ट किसे बोला जाए। ठीक, तो ये ध्यान से देखो, ये जो कहानी है ये किसकी कहानी है, डायरेक्ट की कहानी है, और ये जो कहानी है वो किसकी है, इनडायरेक्ट की कहानी है मेरे भाई। ठीक, तो ये आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिए कि डायरेक्ट किसको कहा जाता है या इनडायरेक्ट किसको कहा जाता है। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे अगर छोटी सी बात लिखना चाहूँ तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या अच्छे से समझते हैं हर एक चीज को। ठीक है, बहुत आसान सी चीजें होती हैं, वैसे ये बहुत कठिन चीजें हैं नहीं। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे कि मान लो कह दिया क्या हमने कि जैसा का तैसा। ठीक, तो ध्यान रखना, क्या, जैसा का तैसा। ठीक, अगर जैसा का तैसा बोला जाएगा तो वो ध्यान रखना। ठीक, मतलब जो भी रामलाल ने कहा, ठीक, तो ये ध्यान रखना है, तो जो भी रामलाल ने कहा वही सेम बात अगर सुलेखा बोल देगी तो वो क्या हो जाएगा, जैसा का तैसा, मतलब डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। ठीक, लेकिन अगर सुलेखा ने थोड़े से अपने शब्दों को भी मतलब यूज करते हुए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए जरा ध्यान से, ठीक, अपने भी शब्दों को यूज करते हुए कुछ बोल दिया तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। मतलब थोड़ा सा बदल कर, ऐसा मैं सोच सकता हूँ ना, बदल कर। ठीक, अब देखो ये सब डेफिनेशन तो पूछी नहीं जानी है ना, तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, हमारा काम है कैसे कैसे चीजों को समझना है हमें। ठीक, तो ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि डायरेक्ट किसको बोला जाए या इनडायरेक्ट किसको बोला जाए। ठीक, तो अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अब अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। ठीक, और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये चीज तो तय हो गई, डायरेक्ट नरेशन किसको बोलना है, इनडायरेक्ट नरेशन किसको बोलना है। ठीक, अच्छा, अब जरा समझना कि किस तरीके से आपको एग्जाम में फॉर्मेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, बड़ी आसान सी चीजें होंगी, इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, यहाँ पे हो सकता है फुल स्टॉप मिले, हो सकता है कभी का क्वेश्चन मार्क मिल जाए। ठीक, तो यही होता है एक पूरा का पूरा फॉर्मेट, किस चीज का, तो ध्यान रखना है नरेशन का। आपको नरेशन ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी जो किसका काम करेगी, सब्जेक्ट का, और एक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी जो किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, सॉरी वर्ब का, और एक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी जो किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का करेगी। ठीक, सेम कहानी यहाँ पर हो सकती है, सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा, वर्ब देखने को मिलेगा, ठीक, और क्या, ऑब्जेक्ट भी देखने को मिल सकता है, और हो सकता है इसके बाद और भी कई सारे वर्ड देखने को मिले। ठीक, तो ऐसे समझ लो ध्यान से कि कोई सेंटेंस आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम करें क्या, तो इसको समझने के लिए आपको कुछ और बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जरा ध्यान देना कि इस वाले चीज को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये क्या कहलाएगा, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक, तो इस वाले हिस्से को जो, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो चीज लिखी होगी उसे क्या बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। ठीक, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज लिखी होती है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। क्या कहलाती है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। ठीक, ये तो हो गई पुरानी बातें जो बहुत बचपन में सिखाई जाती है हम सबको ना, हम लोग हाई स्कूल में 9th में खूब अच्छी तरीके चीजों को पढ़ करके आते हैं। ठीक, लेकिन मैं कहता हूँ इन सब चीजों के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, किसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, क्या ही फर्क पड़ने वाला है ना, हमें तो क्वेश्चन करना आना चाहिए। क्योंकि डेफिनेशन तो पूछ नहीं देगा आपसे ना कि जरा हमको ये बता दो रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन आती है कि आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे नरेशन के, ठीक, उसमें से एक पूछा जाएगा और 2 नंबर का होएगा। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना। तो रिपोर्टेड स्पीच की अगर मैं आपसे बात करूं या रिपोर्टिंग वर्ब की बात करूं तो इनकी डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक, अच्छा, वैसे कहा किसको जाता है ना, तो इसे दुनिया भर की किताबों में लिखा होता है ना कि वक्ता जिस भी वाक्य से कहना शुरू करता है उसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक, और जिन जिन चीजों के बारे में बोलता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते थे। तो क्या ही सब चीजों, इन सब चीजों से फर्क पड़े जा रहा है ना, तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, जरा ध्यान रखना। क्या, कि जो भी आपको दिख रहा है कहाँ, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ध्यान रखना, जो भी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर दिख रहा है, आज के बाद आप लोग गांठ बांध लो कि उसे हम लोग क्या बोलना है,
गली बोलना मेरे भाई, क्या बोलेंगे, गली बोलेंगे। ठीक, ये बात आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए कि मतलब जो भी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर दिखेगा वो क्या कहलाएगा, गली। अब मैं अगर जब जब ये बात बोलूँ गली, तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक, अच्छा, उसके बाद में दूसरी बात ध्यान रखो क्या, कि जो जो चीजें आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखने को मिले, जो जो चीजें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखने को मिले, ठीक, तो उसको बोलोगे मेरे भाई क्या, कमरा। क्या बोलना है, कमरा बोलना है। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, उसे क्या बोलोगे आप, कमरा बोलोगे। ठीक, और कमरे में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी छोटी बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक, अभी मजा आएगा, सब कुछ अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करो मेरे भाई। ठीक, ना तो आज के बाद आप रिपोर्टिंग वर्ब बोलना किसी चीज को, ना रिपोर्टेड स्पीच बोलना किसी चीज को, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है सब चीजों का, पता है कि नहीं है पता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब बस इतनी चीज समझ लो कि जो चीज कमरे के बाहर दिखेगी उसे क्या बोलते हैं, गली। अब अपने आप मकान में जा रहे हो या घर में जा रहे हो या कमरे में जा रहे हो ना, तो किसी ना किसी गली से तो ही जाना पड़ेगा। ठीक, तो बस यही ध्यान रखो कि जब भी आप अपने घर में जाएंगे तो किसी ना किसी गली से जाएंगे मेरे भाई। ठीक, तो याद रखना कि जो इन्वर्टेड कॉमा होगा वो क्या कहलाएगा, कमरा, और जो कमरे के बाहर वाली चीज होगी उसे क्या बोलेंगे, गली बोलेंगे। ठीक, अब अगर इतनी चीज आपने अच्छे तरीके से समझ लिया ना कि किसे कमरा बोलना है, किसे गली बोलना है ना, तो बहुत कुछ सीख गए हो आप। क्या कर गए हो, बहुत कुछ सीख गए हो। जरा अब और आगे थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं कि और क्या कहानी हो सकती है ना, बहुत मजा आएगा। बशर्ते चीजों को धीरे धीरे सीखने की कोशिश करो। ठीक, अब जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख करके दिखाऊं, जैसे अभी मैंने लिखा था क्या, कि रामलाल said to सुलेखा, रामलाल said to सुलेखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I am watching मूवी। ठीक है ना, I am watching मूवी। ठीक, ऐसा लिख दिया। तो अब जरा मेरी बात समझो जरा ध्यान से। ठीक, यानी कि यहाँ पे ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना, इस पूरी की पूरी चीज को आपने जो बोलना है वो क्या हो जाएगा, गली हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, गली हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर उसके बाद में यहाँ पे ये सारी चीज जो आपको दिख रही है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, कमरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमरा हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी चीज समझ में आ गई, गली किसको बोलना है, कमरा किसको बोलना है। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें तो ध्यान रखना कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो दिख रही है आपको, ठीक, रामलाल, यानी ये जो है वो क्या हो जाएगा, गली का सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये गली की क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को ध्यान से कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये गली का सब्जेक्ट हो गया, ये गली का वर्ब हो गया, और ये जो गली का है वो क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अब आपको भी पता अच्छी तरीके से ना कि आपके गली मोहल्ले में बहुत सारे लोग रहते हैं, नहीं रहते। ठीक, ये वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट गली के ही लोग हैं जिसमें जिस दिन से आपने दोस्ती कर रखी है। ठीक है, तो ध्यान रखना गली में आपके कुछ दोस्त कभी कभी गायब भी दिखेंगे। अब क्या गायब हो सकता है, तो ध्यान रखना गली में ऑब्जेक्ट आपका कभी कभी गायब दिख सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो आपको 100% गली में मिलेगी ही मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं कमरे के पास में। तो कमरे के पास में ध्यान रखना, ये क्या दिख रहा है आपको, कमरे का सब्जेक्ट दिख रहा होगा। ये कमरे की क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये कमरे की क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। ठीक, और ये कमरे का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं है? तो कमरे में भी वही सेम कहानी दिखेगी, हो सकता है गली में भी वही सेम कहानी दिख जाए। ठीक, अगर कुछ चीजें बदलती भी हैं, देखो कमरे में भी बहुत सारा सामान रखा होता है ना, ऐसे सब्जेक्ट दिखेगा, वर्ब दिखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा, और अदर वर्ड भी दिख सकते हैं। तो कमरे में भी दुनिया भर के सामान आपको वहां पर देखने को मिलेंगे मेरे भाई। ठीक, तो ये समझ लो अच्छी तरीके से कि गली में आपको भी बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, कमरे में भी आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, बस आपको पहचानना अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है ना, अब एक काम करो, जो मैंने लिख दिया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो, फिर आगे बातचीत करते हैं। हो गया ना मेरे भाई? ठीक, तो चलिए अब आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अब आपका जो दूसरा काम है वो क्या है, मैंने आपको बता दिया गली कैसे पहचाननी, कमरा कैसे पहचानना। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो क्या होगी, जरा उस चीज के ऊपर फोकस कर लेते हैं। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, सम इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, some important points। ठीक, for changing direct into indirect। क्लियर है? ये ध्यान रखो। ठीक है ना, मतलब क्या कि कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, किस चीज के लिए, क्या कि
आपको जो देखने को मिलेगा ना, अभी मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें, ठीक। जैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे ना, उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक। तो जो पहला पॉइंट होगा वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक। तो सबसे पहली कहानी क्या होती है उस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक। तो आप क्या करेंगे कि जो आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिखाई देगा, ठीक, इसको आपको क्या कर देना है, हटा देना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अभी देखो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक सेंटेंस दिया था, पहले क्या कर दो, इसको हटा देना, ठीक है ना। जो कॉमा इन्वर्टेड होगा उसे क्या कर देना है, हटा देना, ठीक। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने देखा कि ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक। तो इसे क्या कर देना होगा, हटा देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद देखो अगला जो पॉइंट है वो क्या होगा, चलिए ठीक। अब जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक, वो कौन सा पॉइंट होगा, तो आपको ध्यान रखना है क्या कि इसी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको कोई ना कोई क्या लगाना पड़ेगा, कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक। ये छोटी छोटी बातें हैं, अभी बताते हैं कौन कंजंक्शन कहाँ पर आएगा मेरे भाई, ठीक। उसके बाद में जो तीसरा कॉन्सेप्ट होगा या तीसरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें वर्ब को भी देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा, वर्ब को देखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा ये वर्ब जो है ये ध्यान रखना क्या, अच्छा मैं यहाँ पे दो वर्ब आपको बता देता हूँ, ठीक। चलो यहीं पे लिख दे रहा हूँ ना, तो वर्ब आपको दो तरीके से दिखेंगी, ठीक। एक तो कौन सी वर्ब हो जाएगी, गली वाली वर्ब, और एक कहाँ वाली वर्ब हो जाएगी, कमरे वाली वर्ब हो जाएगी। ये दो बातें आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, देखो जरा वापस से जरा देख लेते, ठीक। जैसे ये वाली एक वर्ब दिख रही है, तो ये कौन सी वर्ब हो गई, गली की वर्ब हो गई, ठीक। और ये जो ध्यान से ये कौन सी वर्ब दिख रही है, एक हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तो ये कौन सी वर्ब हो गई, कमरे की वर्ब होगी मेरे भाई, ठीक। तो अब आगे देखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो गली की वर्ब होगी वो हमेशा याद रखना कभी बदलेगी नहीं, मतलब नो चेंज, यानी गली की जो वर्ब होती है वो कभी बदलती नहीं है, मतलब गली की वर्ब का जो भी टेंस होगा वो कभी टेंस बदलेगा नहीं। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत बेहतर पॉइंट्स हैं, ठीक, ध्यान रखना। उसके बाद कमरे की वर्ब को, ठीक, आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा ना कि गली की वर्ब के हिसाब से, किसके हिसाब से, गली की वर्ब के हिसाब से, ठीक। तो ध्यान रखना है कि गली की जो वर्ब होगी, ठीक, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, ठीक। तो ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिए, मतलब कहने का साफ है कि इसको आप अच्छी तरीके से क्या कर सकेंगे, चेंज कर सकेंगे, ठीक है ना। तो ये तीन पॉइंट आपको पल्ले पड़ गए कि क्या क्या करना है, ठीक। तो सबसे पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे, हटा देंगे। दूसरा हमने क्या बोला कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हटाने के बाद कोई ना कोई कंजंक्शन लगाएंगे। तीसरी बात हमने क्या बोली, वर्ब को पहचान लेना है। वर्ब में ध्यान रखना गली की वर्ब का जो भी टेंस होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर कमरे की वर्ब है तो उसको गली के वर्ब के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, चेंज कर लेना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक। इतनी बात तो अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे की थोड़ी सी और कहानी, ठीक। अब आगे की कहानी क्या है, तो आपको जो नरेशन पढ़ना है ना वो किन किन चीजों का पढ़ना है, मतलब कौन कौन से सेंटेंस का पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा क्या कि हमको नरेशन जो है ना वो कितने 5 सेंटेंस का पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक। ये बात आप अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लो कि जो नरेशन है ना वो हमें कितने 5 सेंटेंस का पढ़ना पड़ेगा, ठीक। सबसे पहले अगर हम आपसे बातचीत करें तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे आप, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। जैसा कि हमने आपको थंबनेल में बताया था कि आज हम लोग पढ़ने ही वाले हैं किसको, अफर्मेटिव सेंटेंस को, ठीक। लेकिन हमारा जो बेसिक तरीका है ना पहले उस चीज को भी जान लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। और कौन सा हो सकता है, तो जो दूसरा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। तो याद रखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है। तो दूसरा जो आपको पढ़ना है नरेशन वो किसका पढ़ना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पढ़ना है, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखो। और तीसरा मैं अगर बातचीत कर दूं आपसे तो तीसरा आप ध्यान रखेंगे इम्परेटिव, याद रखेंगे, इम्परेटिव याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इम्परेटिव सेंटेंस का भी आपको क्या करना पड़ेगा, नरेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात कर दूं चौथा, तो जो चौथा नरेशन होगा वो होगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी नरेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और लास्ट वन याद कर लीजिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या याद कर लीजिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे तरीके से याद रख लो, ठीक। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का भी नरेशन आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। ये बात आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें ये 5 प्रकार से नरेशन को पढ़ना है, ठीक। अब ये बात तो आपको पता ही होगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, सॉरी अफर्मेटिव लिख गया क्या, थोड़ी सी मिस्टेक बाई चांस, कोई दिक्कत नहीं ना। अफर्मेटिव की जगह पर आप लिखेंगे क्या, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। ये अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको सही कर लेना। अफर्मेटिव की जगह पे क्या लिखना है आपको, असर्टिव, असर्टिव, ठीक है। क्योंकि असर्टिव का ही एक हिस्सा क्या होता है, अफर्मेटिव होता है, ठीक। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं।
क्लियर है ना, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है ना वो किसका हिस्सा है, असर्टिव सेंटेंस का ही हिस्सा है, ठीक। अभी देख लेते हैं थोड़ी देर से इसको भी कि ये क्या कहानी है ना, अभी हम लोग बातचीत करेंगे डिटेल में, फिलहाल अभी जो हमारा काम है उसको तरफ देख लेते हैं, ठीक। इसको देखो, है ना, ऐसे याद कर लेना, ठीक। तो असर्टिव सेंटेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक। ये बात आप अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लेना, ठीक। तो ये हो गए 5 तरीके हमारे। अब जो असर्टिव सेंटेंस होता है, जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसके ही 2 तरीके होते हैं, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो पहला तरीका आपको दिख रहा है वो कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। और इसी में एक जो दूसरा तरीका होगा वो क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक। इसी के ही 2 हिस्से होते हैं, ये सब आप बचपन में आप लोगों ने सारी कहानियां पढ़ रखी होंगी इनके बारे में कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसका हिस्सा है या निगेटिव सेंटेंस किसका हिस्सा है, तो दोनों के दोनों ही असर्टिव सेंटेंस के ही हिस्से माने जाते हैं मेरे भाई, ठीक। तो आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है। फटाफट इसको भी नोट कर लो, जल्दी जल्दी से नोट्स बनाते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो मेरे भाई, ठीक है ना। हो गया ना मेरे भाई, ठीक। अब चलते आगे फटाफट, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट कहानी है वो क्या है, उस चीज को समझो। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं किस चीज को, असर्टिव सेंटेंस को, ठीक है ना। इसको पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, असर्टिव सेंटेंस, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखो ना, असर्टिव सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला काम होता है असर्टिव सेंटेंस को पहचाना, तो पहचाना कैसे जाए, क्योंकि अगर सेंटेंस को पहचान नहीं पाओगे तो फिर रूल भी नहीं लगा पाओगे बनाने के ना। तो जो पहला ही काम है वो क्या है, वो आपको पहचानना चाहिए, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस किसको बोला जाए, ठीक है ना मेरे भाई। तो ध्यान रखना, असर्टिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है, मैं देखो छोटे छोटे से पॉइंट्स बनाता चलूंगा ना, ऐसे ही आपको भी नोट्स बनाने हैं ना। तो जो असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है वो क्या होती है कि ध्यान रखना, जब कोई सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो मेरे भाई, कहाँ से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, और वो सेंटेंस खत्म कहाँ पर हो जाकर के फुल स्टॉप पे खत्म हो जाए। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ध्यान से देखिएगा, ये वाला सेंटेंस, ठीक। इस वाले सेंटेंस में ध्यान से देखो, लास्ट में क्या लगा हुआ है मेरे भाई, फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक। अब अगर ये फुल स्टॉप लगा हुआ है तो ध्यान रखना ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। तो सबसे जो जरूरी जो काम होता है वो यही होता है कि जो पहला काम होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने का, ठीक है, नरेशन बनाने का, तो सबसे पहला काम होता है उसको पहचान कर लेना, ठीक। अब ये पहचान कहाँ पे करनी है, तो ये भी बात समझ लेना ध्यान से, ठीक। ये सब्जेक्ट और आपको फुल स्टॉप दिखेगा कहाँ पे, तो मेरे भाई ध्यान रखना है कमरे में। तो जो सबसे पहला ही काम है आपका कि आपको कमरे के अंदर झांक करके देखना है मेरे भाई, क्या करना है, कमरे के अंदर झांक करके देखना है। और क्या देखना है कि क्या सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट है या फुल स्टॉप पर खत्म है। अगर ऐसी कुछ कहानी है तो वो सेंटेंस जो है वो क्या कहलाएगा, असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा मेरे भाई, क्लियर हुआ। अब देखो दूसरी कहानी क्या है। अब दूसरी जो कहानी होती है फिर वो कहानी है किसकी, वर्ब को पहचानने की। किसकी कहानी होगी, वर्ब को पहचानने की मेरे भाई, ठीक। अब वर्ब को पहचानने का मतलब क्या हो गया, तो ध्यान रखना कि जो वर्ब होगी उसको, वर्ब की मतलब, वर्ब को पहचानने का मतलब हमारा जो है वो वर्ब के टेंस से पहचानने से है। किस टेंस, मतलब क्या है पहचानने से, टेंस से, ठीक। अब वर्ब का टेंस किस में दिखेगा, तो आपको हो सकता है आपका कोई प्रेजेंट का टेंस दिख जाए, इसका टेंस दिख जाए, प्रेजेंट का दिख जाए, ठीक। और कहाँ पर दिख जाए, पास्ट का टेंस दिख जाए, ठीक। और हो सकता है किसका, फ्यूचर का भी टेंस हमें देखने को मिल जाए मेरे भाई, ठीक ना। अब ये सारा जो काम है वो करना कहाँ पे है, तो ये काम भी आपको कहाँ पे करना है, दोनों जगह पे करना है, ठीक है। यानी कि ये आपको जो वर्ब पहचाननी पड़ेगी ना, वो आपको गली की भी पहचाननी पड़ेगी, ठीक है ना, कहाँ पर, गली में भी पहचाननी पड़ेगी और कमरा में भी पहचाननी पड़ेगी, ठीक। मतलब दोनों जगह पे आपको ये वर्ब पहचान लेनी है, मतलब वर्ब की टेंस पहचान लेना है कि वो प्रेजेंट का टेंस है, पास्ट का टेंस है कि फ्यूचर का टेंस है। बात पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई। अच्छा, अब तीसरी बात पे चलते हैं। अब जो तीसरी बात है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखेंगी आपको, ठीक है। क्या हमने बोल दिया आपसे, क्या कि आपको गली में, कहाँ पर, गली में, ठीक है ना। ये काम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे करना है, गली में करना। और गली में काम क्या करना है, मतलब आपको गली का ऑब्जेक्ट देखना है। क्या करना है, गली का ऑब्जेक्ट देखना। ऑब्जेक्ट हो सकता है कि दिया गया हो सकता है ना दिया गया हो, ठीक। तो आप ध्यान रखेंगे, मान लो हमने कहानी बता दी क्या, नॉट गिवन, ऐसा लिख देते हैं थोड़ा सा ना। मैंने क्या लिख दिया कि मान लो आपको ऑब्जेक्ट नॉट गिवन मतलब नहीं दिया गया है, ठीक। ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है मेरे भाई,
तो क्या करेंगे, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो जो गली की वर्ब है, गली की क्या है, वर्ब है, वो कभी बदलेगी नहीं, ठीक है। मतलब नो चेंज कर देना, क्या कर देना, नो चेंज कर देना, ठीक। नो चेंज का मतलब क्या है, जैसी दिख रही है वैसी की वैसी कर देना, जैसी दिख रही है वैसी की वैसी कर देना, ठीक। ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना। जैसे चलो अभी तुरंत एक एग्जांपल भी देख लेते हैं तो जल्दी से चीजें आपको पल्ले पड़ जाएंगी, ठीक ना। मजे से सीखते चलेंगे, धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगने दीजिए, कोई समस्या नहीं है, कहीं की कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया क्या, ठीक, हमारा पुराना दोस्त रामलाल, ठीक है। तो मैंने कहा रामलाल सैड, ठीक है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वॉज प्लेइंग, ठीक, ऐसा लिख दिया गया, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक, थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख दिया गया। तो जरा समझना, ये लिख दिया मैंने, कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब इस सेंटेंस को देखो, ये असर्टिव सेंटेंस है क्या, तो हमारा जो पहला काम था कि पहचान करना, कहाँ पे, कमरे में। जैसे ही आपने कमरे में देखा तो आपने देखा कि सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, सब्जेक्ट पे, खत्म कहाँ पे है, फुल स्टॉप पे। मतलब ये बात तय हो गई कि सेंटेंस कैसा हमारा असर्टिव सेंटेंस है, ठीक। उसके बाद हमने क्या बोला, दूसरा काम क्या है, वर्ब पहचानना। तो वर्ब एक तो देखो, गली की वर्ब तो ये सैड रही, और यहाँ पे देखो तो ये वर्ब एक रही, ठीक। तो ध्यान से देखा आपने, देखा सैड लिखा है, पास्ट की वर्ब हो गई, ठीक है। जिसको नहीं पता अभी बता देंगे कैसे पहचान करनी है, ठीक है, फिलहाल। अच्छा, इतना काम कर लिया, दोनों की पहचान लिया, ठीक। उसके बाद क्या बोला, गली का ऑब्जेक्ट। अब देखो गली में कहीं आपको कोई तीसरा शख्स दिख रहा है क्या, हमने आपको शुरुआत में ही ये बात बताई थी क्या, कि आपको गली में या तो हो सकता है सब्जेक्ट, देखो ये देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट हो सकता है दिखे या ना दिखे, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब 100% दिखेंगे ही दिखेंगे मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना ना। यही कहानी यहाँ पर बना के दिखा दी गई है क्या, कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। मतलब क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो तो ये सब्जेक्ट दिया गया है, और इसी सब्जेक्ट के साथ साथ ये वर्ब दी गई है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है ना। इतनी चीज तय हो गई। अच्छा, अब अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर इस वर्ब को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो सैड लिखा है सेम सैड का क्या बना रहेगा, सैड ही लिखा रहेगा मेरे भाई। ये थी इतनी सी कहानी इसकी, ठीक। अच्छा, मान लो हमने कह दिया यहाँ पर आपको क्या हो, गिवन हो, ऑब्जेक्ट मान लो क्या दिया हो, गिवन हो, ठीक। तो गिवन होगा तो फिर आप ध्यान रखना, गली की वर्ब के बारे में 2-3 कहानियां लिख लो, ठीक है। यानी जो गली की वर्ब है उसके बारे में आपको 1-2 कहानियां लिखनी पड़ेंगी। अब क्या कहानियां लिखनी पड़ेंगी, जरा उन सब कहानियों पे फोकस करना, ठीक है ना। तो जो को ध्यान से कि अगर पहली कहानी है, ठीक, तो पहली कहानी आपको याद रखनी है कि अगर आपके सेंटेंस में सैड लिखा है, क्या लिखा है, सैड, तो आप ध्यान रखना इस चीज को किस में बदल देना, टोल्ड में बदल देना मेरे भाई। किस में बदल देना, टोल्ड में बदल देना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर सैड लिखा है और ऑब्जेक्ट गिवन है, मतलब इसके बाद में जो तीसरे चीज होगी या तीसरा जो दोस्त होगा गली में या तीसरा जो शख्स होगा गली में, अगर वो दिया जाएगा तो आपको ध्यान रखना सैड को किस में बदल देते हैं, टोल्ड में। उसके बाद दूसरी कहानी समझ लो। दूसरी कहानी में मान लो अगर आपको टेल लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, टेल लिखा मिल जाता है, ठीक। तो टेल को आप हमेशा याद रखना, ध्यान रखना है। एक सेकंड, सॉरी उल्टा हो गया। अगर आपको गली में क्या लिखा मिल जाता है मेरे भाई, से लिखा मिल जाता है, क्या लिखा मिल जाता है, से लिखा मिल जाता है, ठीक। तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर देना, टेल में कन्वर्ट कर देना, ठीक। सैड लिखा मिलेगा तो टोल्ड करेंगे, से लिखा मिलेगा तो टेल करेंगे, ठीक। और उसके बाद की कहानी आती है लास्ट में, ठीक। अब एक चीज और कभी कभी देखने को मिलेगा, सेज भी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सेज, ठीक। तो कुछ नहीं है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना, अगर सेज लिखा मिलता है तो आप क्या कर देना, टेल्स कर देना, क्या कर देना, टेल्स कर देना, ठीक। तो ये इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है, ठीक है ना। अगर हो गई है तो फटाफट नोट भी करते जाओ साथ साथ में ना उन सभी चीजों को। ठीक है, तो अगर 3 चीजें पल्ले पड़ गई हैं तो अब हम लोग बातचीत करते हैं चौथी चीज के बारे में, है ना। किस चीज के बारे में, चौथी चीज के बारे में। अब चौथी चीज क्या हो जाएगी, तो एक लास्ट काम और बच गया क्या, कि अब आपको एक काम और करना कि अगर हमारा सेंटेंस असर्टिव है तो ये बात ध्यान रखना है कि आपको जहां कॉमा इन्वर्टेड दिखेगा उस जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा,
दैट लिखना पड़ेगा। ठीक, ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना। जहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिखे वहां पे क्या लगा देना, दैट लगा देना मेरे भाई। ठीक, अब हमको जरा बता दो इतनी बातें आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अगर इतनी बातें आपने सीख ली हैं गली और कमरे को लेकर के तो सारे के सारे सेंटेंस आप अच्छी तरीके से बदल पाएंगे, हर एक क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम लोग और थोड़ी सी कहानी को सीखते हैं मेरे भाई अच्छे तरीके से। हो गया ना, चलिए ठीक। अब देखते हैं हम लोग क्या कि आगे की कहानी जो है वो क्या है। तो आप क्या बोलेंगे कि रूल्स फॉर द चेंजेस, रूल्स फॉर द चेंजेस ऑफ टेंस, रूल्स फॉर द चेंजेस ऑफ टेंस। ठीक, मतलब साफ है इसका कहने का कि डायरेक्ट में आए हुए टेंस को कैसे चेंज किया जाए, इस चीज को समझना है मेरे भाई आप लोगों को अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो जल्दी से इस चीज को देख लेते हैं। क्या सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट को मेरे भाई, इसको सीखेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट को सीखेंगे। ठीक है ना, अब कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या कहता है उस चीज को समझना, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक, तो जो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है वो क्या है, इस चीज पे फोकस करना तो कुछ नहीं है, बड़ी आसान सी चीज है। आपको ये बात ध्यान रखनी है क्या कि आपको जो ध्यान रखना है गली, इस पे फोकस करना है गली के ऊपर। ठीक, अब गली में फोकस क्या करना है, तो आपको दो बातों के ऊपर फोकस करना है। ठीक, कि गली का टेंस पहचान लेना, क्या कर लेना, टेंस पहचान लेना, यानी गली जो है वो किस टेंस में दी गई है, प्रेजेंट टेंस में दी गई है, प्रेजेंट टेंस, या गली जो है आपको किसमें, फ्यूचर के टेंस में दी गई है। ठीक, ऐसे दो टेंस में जरा फोकस करना। ठीक, मतलब साफ है, जो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है वो कहता ही यही है कि गली अगर आपकी प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आपका जो काम होगा वो क्या होगा, तो जरा ध्यान रखना कि जो कमरा है, जो कमरा है या जो कमरे की वर्ब है, जो कमरे की वर्ब है वो नो चेंज, क्या बोलोगे, नो चेंज। ठीक, मतलब उसको बदलना नहीं है, वो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी मेरे भाई। ठीक, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरीके से समझ लो ध्यान से। क्या बोला मैंने, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट हमारा जो है कि गली को देखना है। अगर गली जो है आपकी प्रेजेंट टेंस में दिख जाती है, किस टेंस में दिख जाती है, प्रेजेंट टेंस में दिख जाती है या फ्यूचर टेंस में दिख जाती है, तो कमरे की जो वर्ब होगी वो कभी चेंज नहीं होगी। ठीक, अब प्रेजेंट टेंस कैसे पहचाना जाएगा, तो कुछ नहीं, जो अभी हमने आपको पीछे दो बातें लिखी थी, मैंने कहा था से लिखा मिले या सेज लिखा मिले। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना कि अगर आपके सेंटेंस में से लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, से लिखा मिल जाए, या आपके सेंटेंस में सेज लिखा मिल जाए, तो आप जान जाइएगा, समझ जाइएगा इस बात को। या कभी कभी आपको हैज भी देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए, हैज या हैव देखने को मिल जाए, तो ध्यान रखना कि वो सेंटेंस हमारा कैसा दिखेगा मेरे भाई, प्रेजेंट टेंस में दिखेगा। ठीक, और मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में आपको दो ही बातें याद रखनी है कि कहीं पे आपको विल देखने को मिल सकता है और कहीं पे आपको सेल देखने को मिल सकता है। अगर ये दोनों दिख जाते हैं तो आप क्या बोल देंगे कि फ्यूचर की कहानी हो गई। अगर फ्यूचर की कहानी हो गई तो फिर ध्यान रखना कि कमरे की वर्ब को बदलना नहीं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही लगेंगे जो पीछे वाले स्लाइड में हमने सीखा था मेरे भाई। ठीक, अब जरा इसको भी देख लेते हैं कैसे क्या, इसका एग्जाम्पल करके देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल में क्या है जरा समझना। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को अच्छी तरीके से। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, जरा समझना ध्यान से। क्या कि ध्यान रखना है, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी हैज गॉन टू आगरा। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखो, ये हमारे पास में एक एग्जाम्पल हो गया। क्लियर, अब ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब ऐसे ही एग्जाम्पल वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे मेरे भाई। ठीक, अब अगर इस एग्जाम्पल को बनाना चाहते हो तो जो हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताया था वो क्या था कि सेंटेंस को पहचान लेना। ठीक, अब सेंटेंस को पहचानो तो देखो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है, सेंटेंस है असर्टिव मेरे भाई, क्या है, असर्टिव है। ठीक, अब अगर असर्टिव सेंटेंस है,
फिर जो दूसरा काम हमारा था वो आपका काम क्या था, गली की वर्ब को पहचानना। किसको पहचानना, गली की वर्ब को पहचानना। अब गली की वर्ब को आपने देखा तो किस टेंस में दिख रही है, देखो ध्यान से, सेज लिखा है तो टेंस कैसा होगा, प्रेजेंट का। अगर प्रेजेंट का टेंस है तो कमरे की वर्ब, अब कमरे की वर्ब कहाँ लिखी है, ये लिखी है, तो कमरे की वर्ब बदलेगी नहीं मेरे भाई, ठीक, ये बात ध्यान रखना। अच्छा देखते हैं जरा ध्यान से कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, राम, पहली चीज पल्ले पड़ गई ना, सेंटेंस हमारा कैसा हो गया, असर्टिव, ठीक। दूसरी चीज आपको पता चल गया कि गली की वर्ब कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। एक काम और तीसरा कर लो, फिर हमने कहा था किसको पहचानना है, ऑब्जेक्ट को पहचानना है। देखो ध्यान से, गली के क्या देखना, ऑब्जेक्ट को, नॉट गिवन, तो फिर ध्यान रखना गली की वर्ब नो चेंज। अब क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या सेज के बाद कोई तीसरा शख्स दिख रहा है गली में आपको, अब नहीं दिख रहा है तो हमने आपको बताया पीछे क्या, नो चेंज का मतलब क्या है, जैसा दिख रहा है वैसा लिख देना, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, सेज लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर दोबारा फिर से क्या लिख देंगे, सेज लिख देंगे, ठीक। उसके बाद हमने अभी बताया आपको कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे आप, दैट लगाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखा, हरी, तो क्या लिख देना आप यहाँ पर, हरी लिख देना, ठीक है ना। अभी सारी कहानियां बताते हैं। उसके बाद हैज, अब हमने क्या बोला, अगर प्रेजेंट में है तो अंदर वाली कमरे की जो वर्ब है वो कभी बदलेगी ही नहीं। अब बदलेगी नहीं तो आप क्या लिखेंगे, सेम लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, हैज, और फिर क्या हो जाएगा हमारा, गॉन, और फिर हो जाएगा टू, और क्या कर देना, आगरा कर देना मेरे भाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखना, राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वो क्या होगा। जैसे अगला एग्जांपल लिखा है मेरे भाई, क्या है कि सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक। अब देखो एग्जांपल नंबर जो दूसरा है वो क्या लिखा है, सोहन विल से, सोहन विल से, ठीक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक, ये हो गया, आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है ना। इतनी सी कहानी समझ लो। अब इसमें क्या करना है, बड़ी आसान सी बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम आपने क्या बताया कि सब्जेक्ट से देखना, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप पे खत्म है, मतलब सेंटेंस कैसा हो गया, असर्टिव हो गया मेरे भाई, ठीक। अब सेंटेंस असर्टिव का दूसरा काम हमने क्या बोला है, गली की वर्ब पहचान लेना। गली की वर्ब में आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, विल, विल बोले तो फ्यूचर की वर्ब हो गई, ठीक। अब अगर गली की वर्ब फ्यूचर की है तो अंदर वाली वर्ब नहीं बदलेगी, मतलब कमरे की वर्ब नो चेंज, ठीक। इतनी सी चीजें क्लियर हो गई। अब जो है हमको इसको ट्रांसलेट करना है, तो कैसे करेंगे जरा समझना ध्यान से। तो क्या करेंगे आप, सोहन, ठीक। अब देखो, अच्छा तीसरी चीज भी पहचान लो, क्या गली में कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, अब नहीं दिया गया है तो जैसा है वैसा लिख दो, तो क्या बन जाएगा, सोहन विल से, ठीक। और फिर हमने क्या बोला, अगर सेंटेंस असर्टिव है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट बनेगा, ठीक। आशा अभी ऐसे ही रहने दो, इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब अंदर वाली वर्ब तो बदलेगी नहीं, तो नहीं बदलेगी तो सेम लिख दो, तो इज वेरी इंटेलिजेंट मेरे भाई, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखो, फटाफट इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। यही है पहला कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट था, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर हम लोग आगे देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा काम ले लिया ना मेरे भाई, ठीक। अब हम लोग देखते हैं और आगे की कहानी क्या है जरा समझना, ठीक। अब हम लोग बातचीत करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 के बारे में। किस चीज के बारे में बातचीत करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2। याद रखना, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से सीख लेना है मेरे भाई, ठीक। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, उस चीज के बारे में समझना। तो जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है उसकी क्या कहानी है, तो याद रखना है आपको क्या, कि अगर गली, क्या बोला मैंने, गली, ठीक। अगर गली की वर्ब आपको दिख जाए किस टेंस में, पास्ट के टेंस में, किस टेंस में दिख जाए, पास्ट के टेंस में दिख जाए। याद रखना हमेशा कि अगर गली की वर्ब आपको पास्ट के टेंस में दिख जाए तो हमेशा याद रखना कि जो कमरे वाली वर्ब होगी, जो कमरे वाली वर्ब होगी वो भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। कमरे वाली जो वर्ब होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और चेंज किस में हो जाएगी, तो ये भी बात आप समझ लीजिए, तो याद रखना वो भी किस में बदल जाएगी, पास्ट में बदल जाएगी मेरे भाई, ठीक। मतलब पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा कॉन्सेप्ट की, अगर गली वाली वर्ब आपको जो है पास्ट में दिखती है, गली जो है पास्ट में है, तो कमरा भी चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे भाई। ये बात तय हो गई कि नहीं हो गई, ठीक। अब जरा एक आध हम लोग इसका सेंटेंस समझते हैं। सेंटेंस समझने से पहले हम लोग इसके टेंस में ही बातचीत कर लेते हैं, ठीक। तो इसका जो पहला नंबर होगा कि क्या, कि टेंस को कैसे कैसे बदला जाए। मान लिया हमारे पास में गली जो है वो किस टेंस में है, पास्ट के टेंस में है, ठीक।
अब कमरे वाली वर्ब पे फोकस करना, किस वाली वर्ब पे फोकस करना, कमरे वाली वर्ब पे फोकस करना। जरा इस चीज को समझने की कोशिश करो थोड़ा सा ध्यान से ना। क्या कि जैसे मान लो अब ये सारी कहानियां आपको मैं बताऊं कहाँ पे, तो कमरे में बताना, कमरे पे करना है। क्या करना है, कमरे पे। तो कमरे वाली वर्ब चेंज होगी, मतलब हमने क्या बोला, जो कमरे की क्या है वर्ब है वो चेंज होगी। ठीक, अब किस तरीके से चेंज होगी उस चीज को समझने के लिए आपको छोटी छोटी बातों पे ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जरा ध्यान दीजिए। तो अगर मान लिया हमने, जो हमारा पहला ही इसमें नंबर है वो क्या है कि अगर हमारे पास में मान लो गली के, ठीक है मैं एक तरफ लिख दे रहा हूँ क्या, गली। ठीक, तो ये ध्यान रखना, तो गली लिख दिया और दूसरी तरफ मैंने क्या लिख दिया, कमरा लिख दिया। ठीक, तो अगर गली की वर्ब, अगर गली की वर्ब पास्ट में है, ठीक है ना, ध्यान रखना, एक सेकंड रुको, ये था इसको हटा देते ना, कमरा ही कमरा रखो दोनों की जगह पे। ठीक, दोनों जगह पे क्या लिखो, कमरा ही लिखो। ठीक, और इधर लिख देना क्या, डायरेक्ट, और इधर पे अपना लिख देना इनडायरेक्ट। ठीक है ना, ऐसे लिख देना, ये इनडायरेक्ट। क्लियर है, मतलब समझो बात को ध्यान से कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, मतलब अगर आपको क्या कि अगर कमरे में आपको डायरेक्ट में देखना ध्यान से, ठीक है, पहली चीज तो जो है वो यही है कि आपको यहाँ पे पहचान लेना, गली पास में है मतलब कमरा भी पास में चला जाएगा। ठीक, अगर कमरे की वर्ब डायरेक्ट में आपको दिख जाती है, पहला समझना कॉन्सेप्ट क्या कि अगर आपको कमरे की वर्ब डायरेक्ट में कहाँ पे दिख जाती है वो चीज समझना। तो अगर आपको दिख जाता है सिंपल का प्रेजेंट, क्या दिख जाता है, सिंपल का प्रेजेंट दिख जाए मेरे भाई, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख जाए। ठीक, अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख जाता है तो ये बात आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा क्या कि जो हमारा कमरे की वर्ब जो है ना इनडायरेक्ट बनाते समय कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें मेरे भाई, सिंपल के पास्ट में। ये बात अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। ठीक, क्या करना है, सिंपल के पास्ट में बदल देना है। ठीक है ना, अब इसका एग्जाम्पल भी समझो तो फिर आगे और बातचीत हो, ध्यान से समझते जाना। ठीक, क्या बोला हमने, गली पास्ट में है तो कमरा पास्ट में होगा। अब कमरा कैसे पास्ट में होगा, तो अगर डायरेक्ट में कमरा पास्ट में, अगर आप जो कमरे की जो वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट में दी गई है तो ध्यान रखना किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल के पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे ठीक है, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल देखिए जरा ध्यान से। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है क्या कि मोहन सैड राकेश टेल्स अ लाई। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, मोहन सैड राकेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राकेश टेल्स अ लाई, टेल्स अ लाई। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। ये हो गई कहानी। अब सबसे जो जरूरी काम था वो क्या था, सेंटेंस को पहचानना। देखा सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप पे खत्म है, मतलब एक चीज तय हो गई कि कॉमा मतलब असर्टिव सेंटेंस है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगेगा। दूसरी कहानी क्या थी, गली की वर्ब को पहचानना मेरे भाई। ठीक, अब गली की वर्ब ध्यान से देखो क्या लिखा है, सैड। हमने आपको बताया था क्या, पीछे चलते हैं वापस से, कि अगर गली की वर्ब मान लो अगर आपको पास्ट में दिखे, ठीक है, अच्छा पास्ट में क्या दिखे, यहीं पे लिखे दे रहे हैं ना, तो ध्यान रखो। ठीक है, कि अगर गली की वर्ब पास्ट, अच्छा पास्ट में दिखेगी तो समझ में क्या आएगा आपको कि वहां पर आपको क्या लिखा मिलेगा, सैड लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, सैड। अगर सैड लिखा मिलता है तो आप पहचान लीजिएगा कि गली जो है वो किसमें दिखी, पास्ट में, मतलब पास्ट में दिख गई। अब ध्यान रखना, आप इसको चेंज करना है, कैसे चेंज करना है तो ध्यान रखना। तो अब क्या इसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, तो हमने बोला था अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे मोहन। ठीक, सैड का क्या रहेगा, सैड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिख देंगे, दैट। राकेश का क्या रहेगा, राकेश। अभी चेंज नहीं करेंगे, इसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। फिर लिखा है टेल्स। अब इस चीज को पहचान लो, कमरे की क्या पहचान लो, वर्ब। अब कमरे की पहचाना वर्ब तो आपको ध्यान से देखो, सिंपल प्रेजेंट। अच्छा ये तो समस्या नहीं है किसी के पास में कि पहचान ना पाए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, या तो V1 मिलेगा या V5 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, V5 यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखी। अब अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखी है तो ध्यान रखना है टेल्स की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो किसमें चला जाएगा, टोल्ड हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ये बात तय हो गई कि नहीं हो गई। ठीक, ध्यान रखना, हमने क्या बोला, गली अगर पास्ट में है तो कमरा भी पास्ट में ही बदल जाएगा। अब अगर कमरे की वर्ब सिंपल प्रेजेंट में है तो किसमें कन्वर्ट कर देना, सिंपल के पास्ट में। तो देखो सिंपल प्रेजेंट से किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंपल के पास्ट में कन्वर्ट हो गया। राकेश टोल्ड, और फिर यहाँ पे अपना क्या कर देना, आ लाई। अब बताओ जरा कोई समस्या किसी को,
जरा पहचानने में कोई समस्या किसी को हुई क्या? ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो पहली बात आपको ये चीज पल्ले पड़ जानी चाहिए मेरे भाई। ठीक, अब देखो और इसी में आगे कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा जो है वो बहुत अच्छा खासा है। तो पहली चीज पल्ले पड़ गई। अब देखो दूसरा, दूसरे में क्या है, सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। ठीक, यानी कि अगर आपको गली व पास्ट में है तो कमरे में अगर आपको प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस मिलता है, ठीक है ना, अगर आपको कमरे में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मिलता है तो ध्यान रखना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये याद रख लेना। अब देखो एग्जांपल भी समझ लो फटाफट, एग्जांपल समझ लो। इसमें एग्जांपल क्या करना है तो देखो जरा ध्यान से। ठीक, बहुत प्यारा एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या कि सोहन सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम इज राइटिंग अ लेटर। ध्यान से देखो क्या लिखा है, सोहन, ठीक है ना, सैड टू मी, सोहन सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग, राम इज राइटिंग अ लेटर। क्लियर हो गया? ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक, अब पहचान करना सीखो जरा, जो बता दिया सो उसके ऊपर काम करो फटाफट। क्या लिखना है, सोहन सेड टू मी राम इज राइटिंग अ लेटर। तो ये बात याद कर लो अच्छी तरीके से। क्या याद कर लेना है कि सबसे पहले हमने क्या बोला, पहचान लो, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप पे खत्म है, सेंटेंस असर्टिव हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आंख बंद करके दैट लगाया जाएगा। दूसरी चीज हमने क्या बोली थी, अपनी गली का क्या पहचान लेना, वर्ब। अब गली की वर्ब देखा आपने, क्या लिखा है, सैड, मतलब मोटी मोटी बात चल गई, पास्ट में दिया गया। अगर पास्ट में दिया गया है तो कमरे वाली वर्ब भी क्या करी जाएगी, बदली जाएगी। ठीक, अब कमरे वाली वर्ब अगर बदली जाएगी तो हम लोग पहले इसको ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रखना, तो पहले हम लोग गली को निपटा लेते हैं। तो क्या मिलेगा, सोहन। अब देखो सैड टू के बाद में क्या दिया गया है, मी, मतलब ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। अगर ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो हमने आपसे बताया था कि सैड को जो है ना वो किसमें बदल देना है आपको। ध्यान से देखो। ठीक, अगर आपको गली में दी जाए, गली का मतलब ऑब्जेक्ट गिवन है, तो सैड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, टोल्ड में। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सैड टू की जगह पे टोल्ड कर देना मेरे भाई। ठीक, तो क्या बन जाएगा, टोल्ड, और फिर उसके बाद में क्या लिख देना, मी। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह भी आपको बताया गया, क्या लिखते हैं, दैट लिख देते हैं। बताओ कोई समस्या हुई क्या? अच्छा, नहीं हुई समस्या तो आगे चलिए। फिर क्या लिखा है, राम, तो यहाँ पर क्या कर देना है, राम। ठीक, अब इज और आईएनजी ये कौन सा टेंस होता है, तो ध्यान रखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और जब जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मिलेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ध्यान रखो, वाज या वर और फिर उसके बाद में आईएनजी। ठीक, तो क्या कर देना अपना, राम के साथ क्या लगेगा, वॉज, तो राम वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक, तो ये याद रख लो मेरे भाई। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो इतनी सी चीजें हैं, मेरे ख्याल से बहुत कठिन कठिन चीजें नहीं है, आसानी से ही समझी जा सकती हैं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो सारी चीजों को बड़ी आसानी से समझ सकते हो मेरे भाई। ठीक, फटाफट नोट कर लो, फिर हम लोग आगे इसके और बातचीत करेंगे, है ना। अच्छे से नोट कर लेना हर एक चीज को, क्योंकि देखो यही है बेटा, अगर नोट्स बना करके तुमने, अभी इसकी एक्सरसाइज भी करवाई जाएंगी, ये समझ लो, ये याद रखना। ठीक, इसकी अभी एक्सरसाइज भी करवा देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलो ठीक, तो ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, अब इसी में हम लोग एक तीसरी कहानी और थोड़ी सी सीख लेते हैं ना, थोड़ा छोटा करके यहीं पे लिख दे रहे, तो तीन तो कम से कम इसमें आ ही जाएंगे ना। अब देखिए जरा तीसरी कहानी। अब तीसरी जो कहानी है वो क्या है, उस चीज को भी फोकस कर लो। इसके बाद टेंस कौन सा आएगा, जरा सोचो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद में कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है? तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर आपको दिख जाता है कमरे में तो याद रख लेना है, इसको किसमें कन्वर्ट कर देना, पास्ट परफेक्ट। किसमें बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ये बात तय हो गई कि नहीं हो गई? ठीक, तो इसको भी फटाफट समझ लीजिए जरा ध्यान से ना, कि क्या इसकी कहानी है। चलिए ठीक, अब ध्यान देना। तो अब जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं, किसको समझते हैं, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो उस पर काम करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या दिया गया है, इस चीज को भी अच्छी तरीके से समझ लेना। जैसे लिखा हुआ है क्या, सोहन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ध्यान से देखो क्या लिखा है, सोहन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा
फिर लिखा है संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, संध्या हैज कंप्लीटेड, संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, हर वर्क। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना मेरे भाई। क्लियर हो गया? अब फिर से वही कहानी कि गली में सब कुछ निपटा लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो गली की आपने देखा वर्ब किस में लिखा है, पास्ट में, मतलब गली के अगर वर्ब पास्ट में है तो कमरा भी किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में ही चेंज हो जाएगा। ठीक, अच्छा गली का कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है ना। अब नहीं दिया गया है तो आपको भी पता है क्या रहेगा, सैड का सैड रहेगा, तो क्या कर देना, सोहन सैड। ठीक, अब आते हैं ध्यान से देखो, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप पे खत्म है, मतलब सेंटेंस असर्टिव हो गया। और असर्टिव सेंटेंस में अभी हमने बताया आपकी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। दैट लिख दिया, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या लिखा हुआ है, संध्या, तो क्या लिख दीजिएगा, संध्या लिख दीजिए। ठीक, तो क्या बन जाएगा, संध्या। अब हमने क्या बताया, अगर गली पास्ट में है तो कमरा भी किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, पास्ट में। तो ध्यान रखना कि ये हैज कौन सा, हैज थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो किसमें कन्वर्ट कर देना, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, हैड कंप्लीटेड। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर वर्क। क्लियर है? ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके से एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे, नोट्स बनाते जाइए, चीजें आगे समझते चलते हैं। ठीक है ना, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया ना? ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं चौथी बात। चौथी बात क्या है, उस चीज पे भी फोकस कर लेते हैं। तो याद रखना है क्या, कि अब इसके बाद आपको जो टेंस देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, आपकी जो टेंस मिलेगा वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मिलेगा वो किसमें कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक, ये ध्यान रख लेना। चलो अच्छा, ठीक, अब इतना हो गया तो इसका एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। इसको पहले थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं ना। चलिए ठीक, अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं जरा ध्यान से। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा है। एग्जाम्पल बहुत प्यारा लिखा हुआ है, कह रहा है क्या, कि ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इट हैज बीन रैनिंग, इट हैज बीन रैनिंग। ठीक है ना, इट हैज बीन रैनिंग, और उसके बाद लिखा है सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग ये लिख देना, इट हैज बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो कुछ नहीं है, बड़ी आसान सी चीज, पहले हम लोग निपटाते हैं गली को। तो गली में आपने देखा क्या, ही लिखा है, सैड कौन सा टेंस हो गया, पास्ट का, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो सैड का क्या रहेगा, सैड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देते हैं, दैट, क्यों, क्योंकि सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप पे खत्म है। ठीक, अच्छा उसके बाद में क्या लिख दिया अपन ने, इट लिख दिया। ठीक, अब रुक जाओ और अब ध्यान से देखो, ये देखो क्या लिखा है, हैज बीन रनिंग, मतलब टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कन्वर्ट किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, अब जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा वो क्या होगा, जरा सोच करके देखो, तो हैज का क्या हो जाएगा मेरे भाई, हैड, तो क्या बन जाएगा, हैड बीन रैनिंग, हैड बीन रैनिंग, और उसके बाद जो भी है ना तो वो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक, क्या लग रहा है बहुत कठिन चीजें हैं क्या, जरा सोच करके देखो ना, एक बारी मन से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, बहुत आसान चीजें आराम से समझ में आने लगेंगी। ठीक, उसके बाद देखते हैं पांचवा नंबर, पांचवा क्या होगा। अब प्रेजेंट के तो चारों खत्म हो गए, अब बारी आती है किसकी, सिंपल पास्ट की। बारी किसकी आ जाएगी, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट अगर आपको कहीं पर देखने को मिल जाए, अब सिंपल पास्ट क्या होता है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगा, क्या मिलेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल सकती है। ठीक, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल पास्ट बन जाएगा। ठीक, अब सिंपल पास्ट को किसमें कन्वर्ट करना है, ये बड़ी बात है, तो ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई। ठीक, चलो इसका एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे टी जो है वैसा बस छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से, इसका एग्जाम्पल पकड़ते हैं पहले, बहुत मजा आएगा ना, हर एक चीज को एग्जाम्पल से ही तो बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या लिखा है,
बड़ा आसान सा एग्जांपल है, लिखा है द ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द हॉर्स डाइड इन द नाइट। तो देखो ध्यान से लिखा है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द हॉर्स डाइड इन द नाइट, द हॉर्स डाइड इन द नाइट। क्लियर हो गया, द हॉर्स डाइड इन द नाइट मेरे भाई। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान रखना। आप इसको कन्वर्ट करते हैं, पहले गली को ही निपटा देते हैं, तो ही लिखा है तो ही लिख दो सब्जेक्ट। सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का क्या रहेगा, सैड रहेगा। और आपको पता है सैड टेंस कौन सा होता है, पास्ट का। गली पास्ट में तो कमरा भी पास्ट में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देंगे, दैट, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप पे खत्म है, सेंटेंस असर्टिव है। अच्छा, इतना करने के बाद में आप लिखेंगे क्या, द हॉर्स। अब देखो डाइड लिखा है, क्या लिखा है, डाइड। तो डाइड क्या हो गया, V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये क्या कहलाती है, सिंपल पास्ट। अगर सिंपल पास्ट है तो आपको बताया गया किसमें कन्वर्ट करना, पास्ट के परफेक्ट में। तो पास्ट का जो परफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, हैड, थर्ड फॉर्म। तो हैड डाइड, ध्यान रखना क्या बन जाएगा, हैड डाइड इन द नाइट, इन द नाइट। तो हैड डाइड इन द नाइट। क्लियर हो गया। तो इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है मेरे भाई। ये हो गई 5 कॉन्सेप्ट। ठीक, उसके बाद देखते हैं छठवां कॉन्सेप्ट जल्दी से। अब जो छठवां कॉन्सेप्ट है वो क्या सिखाया गया आपको, तो ध्यान रखना। इसके बाद जो टेंस आएगा वो क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक, अब अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बदल किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक, ये ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट, बैक हो जाओ, परफेक्ट। ठीक है ना, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक, अब अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अच्छा पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होगा, सोच करके देखो, अपने मन से बताओ फटाफट कि पास्ट कॉन्टिन्यूस किसको बोलोगे आप। तो आपको भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस किस टेंस को कहा जाएगा। तो वाज या वर के बाद में क्या लगा हो, मेन वर्ब की आईएनजी। वाज या वर के साथ मेन वर्ब की आईएनजी लगी होती है तो वो टेंस क्या कहलाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, तो हैड बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, कह रहा है क्या कि ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द स्टूडेंट्स, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, द स्टूडेंट्स। उसके बाद लिखा वर लर्निंग देयर लेसन, वर लर्निंग देयर लेसन, वर लर्निंग देयर लेसन। ठीक है, वर लर्निंग देयर लेसन। ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलो गली निपटाते हैं। गली में आपने देखा क्या, ही सैड। सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का क्या रहेगा, सैड। गली में देखा जाए से पास्ट में है तो कमरा भी किस में जाएगा, पास्ट में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाएंगे, फिर उसके बाद में द स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक, और स्टूडेंट के बाद में आपने पता है क्या करना है। अब देखो वर और आईएनजी टेंस कौन सा हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। बदलना किसमें है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या हो जाएगा, बोलो साथ में, तो बनेगा हैड बीन, क्या कर देना, हैड बीन लर्निंग। ये ध्यान कर लो, तो क्या बन जाएगा, हैड बीन लर्निंग। और उसके बाद क्या लिख देना अपना, देयर लेसन मेरे भाई। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन तब जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हों तब। ठीक, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करते हैं क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 7 की या कॉन्सेप्ट नंबर 8 की। ठीक है, 7 और 8 दोनों एक साथ में देख लो फटाफट, क्योंकि इनके जैसा कुछ खास है नहीं। 7 और 8 में ध्यान रखना। इसके बाद टेंस जो है वो कौन सा आएगा बताओ, पास्ट का परफेक्ट, यही तो आएगा। तो ध्यान रखना पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट हमेशा याद रखना क्या होगा, नो चेंज। मतलब अगर किसी टेंस में आपको पास्ट का परफेक्ट दिख जाता है तो वो कभी बदलेगा नहीं। अब पास्ट परफेक्ट होगा क्या, उसको भी समझ लो। तो पास्ट परफेक्ट मतलब होता है हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये आपको कहीं दिख जाता है डायरेक्ट में कमरे में, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है ना वर लर्निंग, अगर इसी जगह पे हैड थर्ड फॉर्म दिख जाता है तो ध्यान रखना वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, उसके बाद अगर और इसके आगे जाओगे तो अगला जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, तो आपको भी पता अच्छी तरीके से, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक, तो ये ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
अब अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहीं दिखता है तो इसमें भी आप वही चीज लिखेंगे जो ऊपर है, नो चेंज, मतलब इसका भी टेंस कभी बदलेगा नहीं। फिर गली चाहे किसमें भी दी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का, ठीक। अब नो चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, बोल दो जल्दी जल्दी से। तो अभी आपने देखा क्या होता है, हैड प्लस बीन मिलेगा, बीन के बाद प्लस क्या मिलेगा, मेन वर्ब में आईएनजी मिलेगा, ठीक। अगर इतनी सी कहानी कहीं दिख जाती है तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि उसका भी टेंस कभी चेंज नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बातचीत करते हैं। हो गया ना मेरे भाई, ठीक। अब जल्दी से फटाफट अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। क्या कि कितने हो चुके हैं आपके, ये ध्यान रखना, तो कितने 8 हो गए ना। अब इसी में देखते हैं 9 नंबर की कहानी, ठीक। अब 9 नंबर की कहानी क्या है, तो ध्यान रखना 9 नंबर में क्या कि अगर आपको डायरेक्ट में, ऐसे लिख देता हूँ मैं फटाफट ना, डायरेक्ट, और यहाँ पे क्या लिख लेना अपना, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्लियर है। तो डायरेक्ट की अगर मैं बातचीत करूं तो अगर आपको डायरेक्ट में क्या दिखता है, विल दिखता है, तो आप इनडायरेक्ट में क्या कर देना, इसका वुड कर देना, ठीक है ना। अगर आपको कहीं पर क्या दिखता है, सेल दिखता है, तो आपको इसका कभी कभी तो इसका वुड हो जाएगा और कभी कभी क्या हो जाएगा, शुड भी हो जाएगा। तो इसकी बातचीत करेंगे जब हमको दिखेगा क्वेश्चन, ठीक। अगर आपको कहीं पे कैन दिखता है तो कैन क्या क्या कर देना, कुड कर देना, ठीक। अगर आपको कहीं पे क्या दिखता है, मे दिखता है, तो याद रखना क्या कर देना है, माइट कर देना, क्या कर देना, माइट कर देना, ठीक। बाकी कोई भी अगर आपको मॉडल वर्ब दिखती है, बाकी कोई भी मॉडल वर्ब आपको दिखती है तो याद रखना वो क्या हो जाएगी, नो चेंज मेरे भाई, ठीक। ये ध्यान रखना, बाकी की कोई भी मॉडल वर्ब दिखेगी तो आप क्या कर देना, इसको नो चेंज कर देना, ठीक है ना। बात पल्ले पड़ गई। डायरेक्ट में इनडायरेक्ट कैसे कैसे चेंज करना है, ठीक। विल दिखे तो वुड कर देना, सेल दिखे तो शुड या वुड कर देना, कैन दिखे तो कुड कर देना, मे दिखे तो माइट कर देना। बाकी कोई मॉडल वर्ब दिखेगी तो नो चेंज। जैसे अगर आपको कहीं पे कुड ही दिख जाए, मान लो क्या दिख जाए, कुड दिख जाए, ठीक। क्या दिख जाए, कुड दिख जाए, ठीक है। या वुड दिख जाए, क्या दिख जाए, वुड दिख जाए, या क्या दिख जाए, शुड दिख जाए, ठीक। या कभी कभी आपको दिख जाएगा क्या, यूज्ड टू दिख जाए, क्या दिख जाए, यूज्ड टू दिख जाए, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखना, कुड हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, ठीक। या कभी कभी तुमको यहीं पे माइट भी दिख जाए, क्या दिख जाए, माइट दिख जाए, ठीक। तो ऐसे ध्यान रखना, ये दिख जाते हैं तो ये कभी चेंज नहीं होंगे मेरे भाई। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, ठीक। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, 10 नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन का मतलब समझते हैं ना, जिसको अपवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवाद, ठीक। अपवाद का मतलब समझ लो ध्यान से, क्या कि गली भले ही पास्ट में बनी रहे, गली भले ही आपकी पास्ट में बनी रहे, ये ध्यान रखना, गली भले ही आपकी पास्ट में बनी रहे, लेकिन अगर ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब आप ध्यान रखना कि कहीं पर अगर आपको हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताया गया है, किसके बारे में, हैबिचुअल एक्शन के बारे में बताया गया है, या कहीं पे आपको यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताया गया, किसके बारे में बताया गया है, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताया गया है, या कहीं पर आपको कोई प्रोवर्ब दी जाए, क्या दी जाए, प्रोवर्ब दी जाए, ठीक। या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, क्या हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ठीक। अगर ऐसी कोई चीज आपको दिख जाती है तब भी आप ध्यान रखेंगे क्या कि जो कमरे की वर्ब है, इसकी कमरे की वर्ब है वो क्या रहेगी, नो चेंज रहेगी मेरे भाई। ये याद कर लो अच्छी तरीके से, कमरे की वर्ब जो है वो क्या रहेगी, नो चेंज। तब जब कोई हैबिचुअल एक्शन हो, मतलब किसी के आदत संबंधी किसी से बातचीत हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब जिसको कभी बदला ही ना जा सकता हो, प्रोवर्ब यानी कोई कहावत हो, या हिस्टोरिकल फैक्ट यानी कोई ऐतिहासिक बात हो पुरानी, ठीक है। तो ये बात है, जैसे हमारा देश 1947 को आजाद हुआ था, क्या वो कभी बदला जा सकता है क्या, नहीं। तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, प्रोवर्ब कहावत, जैसे होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये क्या होगी, ये कहावत होगी। क्या कोई कहावत कभी आप बदल सकते हैं क्या, ठीक। या यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे हमने कह दिया क्या, सार्वभौमिक सत्य, जैसे क्या, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ऐसे उल्टा हो गया था, क्या, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा, कभी कुछ बदल नहीं सकता। हैबिचुअल एक्शन में क्या कह दिया, तो हमने क्या बोल दिया, क्या
कि जैसे डॉग्स बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, मतलब जो कुत्ते हैं वो भौंकते हैं किसके ऊपर, स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों के ऊपर। तो ये उनकी क्या होती है, एक आदत होती है। ठीक, तो इतनी सारे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए हैं तो आपको बहुत कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ गया है मेरे भाई। ठीक है ना, अब जो रहा तो इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे क्या, एक्सरसाइज नंबर ए, किसके बारे में, एक्सरसाइज ए। ठीक है ना, एक्सरसाइज EXERCISE, तो एक्सरसाइज ए के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, और हम आपको बुक बता दें तो आपको बुक याद रखनी है मेरे भाई। ठीक, क्या, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ठीक है ना, जो एक्सीलेंट ग्रामर की बुक है उस ग्रामर की बुक की हम हर एक एक्सरसाइज को सॉल्व करवाएंगे मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि ये जो आपको एक्सीलेंट ग्रामर की बुक है ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि आपका जो भी पेपर बनता है वो इसी बुक से बनता है, एक्सीलेंट ग्रामर बुक से मेरे भाई। ठीक है ना, तो एक्सीलेंट ग्रामर बुक की अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे, तो इसी एक्सरसाइज ए को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को ये असर्टिव सेंटेंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। एक बात और ध्यान रखना कि अगर आपने असर्टिव सेंटेंस के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है तो आने वाले एक भी नरेशन के कॉन्सेप्ट में कोई समस्या नहीं होने वाली मेरे भाई, आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है ना, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज को लेकर के। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे बातचीत होगी मेरे भाई। ठीक है ना, आज के लिए बहुत है, जय हिंद। तब तक अपना ख्याल बनाए रखिएगा और अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिएगा अपने आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है ना मेरे भाई।